ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा बहुत मीठी सैक्रीन है। सैक्रीन की एक बूंद डालते हैं तो बहुत मीठा हो जाता है। ऐसे ही बाबा सैक्रीन से भी मीठा है। तो बाबा ने कहा उस मीठे बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही मीठे बनेंगे। तो कैसे याद करना है? तो बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद करना है, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो फिर और कहीं ना कहीं मन बुद्धि भटक जाएगा, तो फिर बाबा ने कहा मीठे नहीं बन पाएंगे। और बाबा ने कहा जैसे बाबा हमें रोज मुरली के माध्यम से खुश खैरापत पूछते हैं, ठीक हो, राजी खुशी हो। बाबा रोज अपना पत्र देते हैं, फिर बच्चों के जो बाबा से प्रश्न होते हैं, बाबा से बातें करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। बाबा इस मुरली के अंदर सब बच्चों के लिए, सब बच्चों की समस्याओं का समाधान पत्र देते हैं, और हर एक को समझना है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। जब ध्यान से मुरली सुनते हैं तो सबके लिए बाबा कुछ न कुछ कहता है। तो हमें ये देखना है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। अगर हमें दूसरे की समस्या पता होती है तो हम क्या कहते हैं, बाबा ने उसके लिए बात कही है। जब हम ये निकाल सकते हैं बाबा ने फलाने के लिए बात कही है, तो लेकिन मेरे लिए क्या कहा है। तो अगर हमें अपनी बीमारी खत्म करनी है तो क्या करेंगे, अपनी भी दवाई निकालेंगे। जैसे दूसरे की निकाल देते हैं वैसे अपनी भी निकालेंगे, तो बाबा ने कहा अपनी बीमारी से मुक्त होंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की एक सैक्रीन की वह बूंद है मनमनाहट। यही खुराक सबको खिलाते रहो। जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि ये ज्ञान का प्रसाद है जो भगवान खिलाता है, ये ताकतवर है। अब हम स्थूलता की ओर जाते हैं। स्थूलता में तो हम कई बार कुछ खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी रहते हैं। और ज्ञान का प्रसाद है, ज्ञान की खुराक है। जब ये खाते हैं, शिव बाबा से सुनते हैं, तो आत्मा ताकतवर बनती है, तो शरीर तो अपने आप ही तंदुरुस्त हो ही जाता है। तो बाबा ने कहा यही खुराक सबको खिलाते रहो, माना बाबा की याद सबको दिलाते रहो। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैरापत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? बाबा ने कहा उत्तर में, हर एक को बाप का परिचय देना है। यही सच्ची सच्ची खुश खैरापत है। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है, वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। खुद भी खुराक खाना, ज्ञान योग की, और दूसरे को भी खिलाना, स्मृति दिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। होता है ना, कोई अपने पास आता है तो उसकी खातिरी करते हैं। उसके लिए क्या करना है वो तो दिमाग में आता है, लेकिन
परमात्मा का ज्ञान सुनाना है, उसको संदेश देना है, ये बुद्धि में रखना है। ये रूहानी खातरी है। अब दुनिया में क्या एक रस्म रिवाज बन गई है निभाने की। अगर हम कहेंगे कुछ नहीं लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो बुरा मान जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ न कुछ तो लेना है, क्योंकि स्थूलता में चले गए, सूक्ष्मता को बिल्कुल भूल गए हैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है ये अक्षर जो है मन मना भव वाला, सभी से कितना मीठा है कि भगवान की, शिव बाबा की याद दिलाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है, ऐसी खातरी और कोई मनुष्य कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। गायन है तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए त्रिमन हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या। जो हमको साथ ले जाते हैं, तो बाबा ने कहा इतनी ऊंची बादशाही मिलती है तो कोई कम बात है क्या। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है कि बाबा ने कहा भगवान के बच्चे बने, स्टूडेंट बने परमात्मा के, तो ये लाइफ बहुत ही अच्छी ऊंची लाइफ है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती हैं। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि नेचुरल खुशियाँ मन की, संबंधों की, तन की, सब तरह से स्वस्थ है तो खुशियाँ हैं।
तो वो खुशियाँ सतयुग में होती हैं। तो बाबा ने कहा ये किसी को पता नहीं है। तो वो यहाँ ही खुशियाँ मनाते रहते, इतना खर्चा करते हैं खास खुशियाँ मनाने के लिए। इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी आई कहाँ से? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं, कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरण करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे तेज अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचे से ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब आप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवानुवाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो कि मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हुआ ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो बाबा ने कहा एक बाबा की अगर निर्बंधन है, फ्री है, तो बाबा ने कहा एक बाबा की ही सर्विस करो। बाप
कि तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। होता है ना, रिटायर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और दुनिया के धंधों में लग जाते हैं, दुनिया का भला करने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनसे क्या मिलेगा? अल्प काल का मान सम्मान मिलेगा। अगर आप बाबा की सर्विस करेंगे तो बाबा आपको 21 जन्म की बादशाही देगा। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। महावीर कौन है? खाली यही नहीं कह सकते ज्ञान में हम बहुत समय से चल रहे हैं तो हम महावीर हो गए। जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं वह है महावीर। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। क्योंकि इस ज्ञान में सभी चल रहे हैं, राजा बनने वाले चल रहे हैं, प्रजा बनने वाले चल रहे हैं, नौकर चाकर बनने वाले भी चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा किसी को नहीं देखना है, जो बाप का डायरेक्शन मिलता है उस पर चलना है, वही सच्चा महावीर है। और जो इधर उधर देखेगा तो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होगा तो पुरुषार्थ ऊपर नीचे भी होगा। तो बाप का फरमान है अपने को आत्मा भाई भाई देखो, आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। शिव बाबा कितने हजार बाबा के सामने बैठे होते हैं। बाबा कहते हैं मैं शरीर को नहीं देखता, मैं सिर्फ आत्मा को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। शिव बाबा की बैठक है, ब्रह्मा बाबा की प्रकटी मस्तक। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसको अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। किसी से बात करो तो भी आत्मा समझ कर बात करो। बाप का पैगाम देते हैं कि बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने को अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह टेव मन आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत रखे बच्चे, मदद दे बाप। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब फिर वापिस चलना है।
इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता है, दूसरे को कुछ हो जाता है तो कितनी चिंता करते हैं। चलो ध्यान रखते हैं, वो सही है, लेकिन बाबा ने कहा अपनी मेहनत करेंगे तो अपने को प्राप्ति होगी। अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच फल पाएंगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली तो दो हाथ से ही बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मनाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। आत्मा भाइयों को भी ये नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। आत्मा की स्मृति में रहने से फिर बाबा ने कहा कभी भी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, अपनी आत्मा से। फिर बाबा ने कहा दूसरे को भी आत्मा ही देखो, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखेंगे, देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, आत्मा रूपी भाइयों को समझाओ। सभी आत्मा रूपी भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़ी। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। जैसे मुरली सुनने के टाइम पहुंच जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसे योग का भी शौक होना चाहिए। चलो अभी कम हुआ सुनते समय, लेट आए तो फिर बाद में योग करो। फिर बीच में अपने घर गृहस्थ में रहते वहाँ भी योग करो, शाम को भी योग करो। दिन में जब कई बार योग करेंगे तो धीरे धीरे कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो योग का शौक होगा। फिर योग में बैठने का मन करेगा। नहीं तो क्या है, बैठते नहीं है तो फिर बैठने की आदत नहीं है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो शरीर को देख के बात करते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं।
इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। ज्ञान से क्या मिलती है? आत्मा को ताकत मिलती है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं ना, समझाने वाले के अंदर भी क्या चाहिए? जौहर, ज्ञान का नशा चाहिए, तो सुनने वाले को तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। आप अगर किसी को ज्ञान सुनाते हो, वो सुनता है व नहीं, चलता है व नहीं, तीर लगाकर देखो ज्ञान का। तो आत्मा को ही ज्ञान देना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे ज्ञान में वह यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह आदत डालनी है, नई आदत डालनी है ज्ञान सुनाने की, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 जन्म का चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, माँ में कभी याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से माया माना पिल्लर मजबूत हो जाएगा। यह देह अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी बाबा ने कहा अभी वापिस चलना है। ऐसा वंडरफुल ज्ञान कोई बता नहीं सकता, ना किसी ने आज तक बताया कि अभी वापिस घर चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं ना, आत्मा की प्रैक्टिस होगी तो महसूसता होगी तो देह से न्यारे हो जाएंगे। आत्मा देखेंगे किसी को तो वो आत्मा भी देह से न्यारी हो जाएगी। वो जब होगी जब देखने वाले की भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस बहुत समय की हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा भाई को देखने का अभ्यास करना है। आत्मा भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई को ज्ञान देना है। महावीर वन इस फरमान को पालन करना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो।
ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुक्की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। वरदान। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक करने वाले सहज पुरुषार्थी हो। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक करने वाले सहज पुरुषार्थी हो। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हो तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। कई तो सोचते हैं ना, योग तो लगता ही नहीं है, इतना टाइम बैठते हैं, योग नहीं लगता है तो उठते ही नहीं है, उठना ही छोड़ देते हैं, बैठना ही छोड़ देते हैं। अब बाबा कहते हैं बैठने की प्रैक्टिस तो करो, पहले योग लगे न लगे शुरुआत तो करो। आज योग नहीं लग रहा है, 2 दिन नहीं लगेगा, फिर लगना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा बैठने की आदत पड़ जाएगी, प्राप्ति होगी। फिर तो अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा, माना थकावट नहीं मिले होगी, परमात्मा सारे दिन के लिए शक्तिशाली बना देंगे। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। सच्ची सीता माना आत्मा, जो एक परमात्मा की याद में रहती है, तो उसके अंदर से रग रग में बाबा की याद समाई हुई है, तो ऑटोमेटिक श्वासों श्वास बाबा अंदर याद चलता ही रहता है। स्लोगन। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। तो बाबा ने कहा ज्ञान की एक बूंद भी बाबा ने कहा बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा की जो याद है, ज्ञान है, ये एक बूंद भी सैक्रीन से भी अति मीठी है, मीठा बना देगी। और बाबा ने कहा बाबा का परिचय देना सबको, खुश खैरापत बाबा को देना है। खुश खैरापत माना बाबा ने कहा ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है, ये खुराक है, ये भोजन है, ये दवाई है, इसको जो समय पर लेता है, विधिवत लेता है, वो सदा हमेशा तंदुरुस्त रहता है, बड़े से बड़ी बीमारी से भी मुक्ति पा लेता है। ओम शांति।